Now, every testimony that you see every Sunday, अब हर एक गवाही जो आप देखते हैं हर संडे, it happens to those who embrace the word, वो उनके साथ होती है जो वचन को थाम लेते हैं, who are not mere hearers of the word, जो साधारण सुनने वाले नहीं वचन के सिर्फ, but who are doers of the word. लेकिन वो लोग जो वचन को करने वाले हैं. Because the Bible says if you just hear the word and don't work the word, you deceive yourself. क्योंकि बाइबल कहती है अगर आप सिर्फ वचन को सुनते हो, उसको करते नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हो. You have just wasted your time. आपने अपना समय खराब किया. फिर Knowledge that is not applied is useless. वो ज्ञान जो इस्तेमाल ना किया जा सके वो बेकार है. Did you hear what I said? सुना जो मैंने कहा? Knowledge that is not applied is useless. जिस ज्ञान को आप इस्तेमाल ना करो वो बेकार है. You can gain all the knowledge that you want, दुनिया भर का ज्ञान बटोर लो जो चाहिए, but if you don't apply it, लेकिन अगर इस्तेमाल नहीं करोगे it won't benefit you a bit. तो उससे आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं होगा. So don't just hear the word for the sake of hearing the word. तो सिर्फ वचन सुनने के लिए मत सुनो. Hear the word so that you can apply it in your life. वचन इसलिए सुनो कि अपनी जिंदगी पर उसको लागू कर सको. Because let me tell you something. क्योंकि मैं आपको कुछ बता दूं, The more word goes in you, जितना ज्यादा वचन आपके अंदर जाता है, the less you will be intimidated by things around you. उतना कम आप आसपास की चीजों से घबराएंगे. You will become fearless and bold and courageous. आप निडर और साहसी और हियाव से भरे हो जाएंगे. That's what you need. और यही आपकी आवश्यकता भी है. See, there are so many people, they think they need promotion. देखो बहुत सारे लोग हैं सोचते हैं उनको प्रमोशन चाहिए And they get promoted और प्रमोशन मिल जाता and है are still as miserable as they are. और प्रमोशन के बाद भी उतनी ही दयनीय हालत में होते हैं जैसे पहले. Some people work all their life to buy a house and they buy a house and they are still miserable after buying the house. कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं घर खरीदने के लिए, फिर घर खरीद लेते हैं और घर खरीदने के बाद भी उतनी ही खराब हालत होती है जितनी पहले थी. Some people think only if I can marry this person. कुछ लोग सोचते हैं अगर बस मेरी इस इंसान से शादी हो जाए, And then they marry that person. और फिर उस इंसान से शादी हो जाती है, But they still feel empty inside. पर अभी भी अंदर खोखला महसूस होता है. I'm here to tell you that the greatest thing that you will ever need is the Word of God. मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ जो सबसे महान चीज आपको चाहिए अपनी जिंदगी में वो परमेश्वर का वचन है. Amen? आमेन. The only thing that can satisfy you is the Word. एकमात्र चीज जो आपको संतुष्ट कर सकती है जिंदगी में वो वचन ही है. So are you ready for the Word? तो क्या आप तैयार हो वचन के लिए? Say, I am a lover of the Word of God. बोलो मैं प्रभु के वचन से प्यार करता हूँ. I don't take the Word lightly. मैं वचन को हल्के में नहीं लेता. I'm not a casual hearer of the Word. मैं हल्के रवैये से वचन नहीं सुनता. I delight in the Word of God. मैं परमेश्वर के वचन में आनंदित होता हूँ. I told you a few Sundays ago, if you find your delight in the Word of God, you shall become like a tree that is planted by the rivers of living water, and their leaves will never wither, and no matter what that person does, he shall prosper. मैंने कुछ संडे पहले बताया था अगर आप वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के वचन से आनंद लेते हैं तो आप वो पेड़ होंगे जो जीवन के जल की नदियों के किनारे लगाए गए, जो हर मौसम में फल फलाते हैं, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, और जो कुछ वो व्यक्ति करता है उसमें सफल होता है. Amen? To come to a Sunday meeting and hear a word is one thing. संडे को सभा में आके वचन को सुनना एक बात है, But to find your delight in the word is another thing. लेकिन वचन में आपका आनंद मिलता है आपको, वो एक अलग ही बात है.
when hearing the word gives you a greater delight than Netflix and the chit chats, जब वचन सुनना आपके लिए ज्यादा बड़ा आनंद का सोर्स है नेटफ्लिक्स देखने से या चिट चैट बातचीत करने से, and you're a blessed man, तो आप एक धन्य व्यक्ति हो, you're a blessed woman, आप एक धन्य महिला हो, and you're a wise man and a wise woman. और आप एक बुद्धिमान पुरुष एक बुद्धिमान स्त्री हो. Amen. Let's go to the word. हम वचन में चलते हैं. Today's word is very important आज का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, because some of you have been praying for years क्योंकि आप में से without getting the answer. आप में से कुछ लोग सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, अभी तक उत्तर नहीं मिला उसका. And you have increased the number of days that you fast, and you have done everything, but you have not seen the answer. और आपने उपवास के दिनों की गिनती बढ़ा दी, सब कुछ बढ़ा के ट्राई कर लिया, पर उत्तर नहीं मिल रहा. But you should understand that God is a prayer answering God. पर आपको यह समझना है कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है. Amen. So let's go to the word. Ephesians 3:20. तो हम वचन में जाते हैं, इफिसियों 3:20 देखते हैं. Can you all stand up, please? आप सब खड़े हो जाएं. And we'll read the word together, हम साथ वचन पढ़ेंगे and then we'll learn from the word. और फिर हम वचन से सीखेंगे. Are you ready? तैयार हैं? Okay, first we'll read in English, then we'll read in Hindi. पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में पढ़ेंगे. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है. Amen. Now, what did the Bible say? बाइबल ने क्या कहा है इसमें? You can be seated. आप बैठ सकते हैं. No matter what your need is, फर्क नहीं पड़ता आपकी आवश्यकता क्या है, God's ability far exceeds your request. परमेश्वर की क्षमता आपकी विनती से खरबों गुना ज्यादा बड़ी है. Is it a sickness कोई बीमारी है that doctors have said there is no cure? जो डॉक्टर्स ने कहा है इसका कोई इलाज नहीं? No matter what it is. फर्क नहीं पड़ता क्या आवश्यकता है The आपको. Bible says, now to him who is able to do, not just able to do according to your request, but exceedingly and abundantly more than not only what you ask in words, but even think in your heart. God knows the very thoughts, very requests in your heart, and his ability to bring it to pass far exceeds your request. बाइबल कहती है कि परमेश्वर की क्षमता इतनी महान है, जो कुछ आप प्रार्थना में मांगते हो, विनती करते हो या सोचते भी हो, अपनी दिल के अंदर भी कोई चाहत में सोचते हो, उससे भी कई ज्यादा गुना बढ़कर परमेश्वर करना चाहता है. उसकी सामर्थ्य उतनी. So his ability to perform a miracle in your life far exceeds your request. आपकी जिंदगी में चमत्कार करने की जो परमेश्वर की क्षमता है, वो आपकी विनती से बहुत ज्यादा बड़ी है. So there is no doubt about God's ability. तो परमेश्वर की क्षमता के बारे में कोई संदेह नहीं है. Are you with me? मेरे साथ हैं? God is able. परमेश्वर क्षमता रखता There है. is no doubt about God's ability. कोई संदेह नहीं है कि परमेश्वर के पास क्षमता है उसके लिए. But just because God is able doesn't mean it will happen with you. Otherwise, it would have happened to every child of God. लेकिन सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर क्षमता रखता है तो आपके साथ खुद ब खुद नहीं होगा, नहीं तो सब परमेश्वर के बच्चों के साथ हो जाता. Because think about this. सोच के देखो, If God is able, अगर परमेश्वर के पास and ताकत not है, just able, but his ability far exceeds our request, then why is every child of God not seeing their answer? अगर परमेश्वर के पास ताकत है, क्षमता है, और सिर्फ क्षमता ही नहीं, आपकी विनती से बहुत ज्यादा
बड़ी क्षमता है, तो फिर हर एक परमेश्वर की संतान अपना उत्तर क्यों नहीं देख रहे? Because what you have to understand is that your miracle, your breakthrough, your healing, your answer does not only depend on the ability of God. क्योंकि आपको समझना है कि आपका चमत्कार, आपका छुटकारा, आपकी चंगाई केवल परमेश्वर की क्षमता पर ही निर्भर नहीं। If it was only about God's ability, केवल अगर परमेश्वर की ही क्षमता की बात होती, then each one of us would have the similar kind of result. तो हम में से हर एक के पास एक जैसा परिणाम होता। But that's not true. पर ये सच नहीं Look है। around, you know everybody does not have the same kind of answer in their life. आसपास देख लो, आप जान लोगे कि हर एक के पास एक ही समान परिणाम या उत्तर नहीं है उनके जीवन में। Because you also have a part in this equation. क्योंकि इस पूरी बात में आपका भी एक योगदान है। Did you hear what I just said? सुना जो मैंने कहा? Don't just put it on God. परमेश्वर में मत डाल दो सब। Don't just say, oh, I know God is able. ये मत कहो केवल कि मुझे पता है परमेश्वर के पास God is ताकत able. है। हाँ, परमेश्वर के पास ताकत But what है। does the Bible say? पर बाइबल क्या कह रही है? Now to him who is able. अब वो जो क्षमता रखता है, Yes, सामर्थ्य he is रखता है। able. हाँ, वो सामर्थी है। Is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. That means there is never a request God is going to tell you, this is way beyond my reach. This is way beyond my power and ability. No matter what your request is, God is able. वो बहुत ज्यादा बड़ी क्षमता रखता है। जो कुछ आप सोच सकते हो या मांग सकते हो उससे, मतलब आप जिंदगी भर में कोई भी ऐसी विनती नहीं कर पाओगे जिसके लिए परमेश्वर कहे नहीं नहीं ये तो मेरी क्षमता से बाहर है, क्योंकि उसकी क्षमता आपकी विनतियों से बहुत ज्यादा महान है। Hallelujah. हालेलुया। Are you here? But look at what the Bible says. But it happens according to the power that works in us. लेकिन बाइबल कह रही है वो होता है उस ताकत के अनुसार जो हमारे अंदर काम कर रहा है। It happens according to the power working in us, not the power in heaven, but the power that is working in us. ये वो सामर्थ्य नहीं जो स्वर्ग में है, लेकिन वो सामर्थ्य जो हमारे अंदर काम कर रहा है। Not just the power in you, the power that is working in you, and everybody does not have the similar kind of power working in them, therefore different kind of results. वो सामर्थ्य नहीं जो आपके अंदर है, वो सामर्थ्य जो आपके अंदर काम कर रहा है, और क्योंकि हर एक के अंदर एक जैसा सामर्थ्य काम नहीं कर रहा, इसीलिए सबके जीवन में एक जैसा परिणाम भी नहीं है। Amen. The power that works in us, it will be according, even though God is well able, even though God's power surpasses all our requests exceedingly abundantly, but it will not happen according to His power. It will happen according to the power that is working in us. हालांकि परमेश्वर तो बहुत महान क्षमता रखता है, हमारी आवश्यकताओं से कई ज्यादा बढ़ चढ़कर ताकत रखता है करने की, लेकिन उसकी ताकत के अनुसार नहीं होगा, उस ताकत के अनुसार होगा जो हमारे अंदर काम कर रहा है। And that's what many believers don't focus on. और इस चीज पर बहुत से विश्वासी ध्यान नहीं देते। They think prayer is just telling God what to do. उनको लगता है प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर को I've बताओ told उसे God- क्या करना है। God is not Santa Claus. मैंने बता दिया परमेश्वर को, परमेश्वर सांता क्लॉस नहीं है। You'll have to learn how prayer works. आपको सीखना पड़ेगा प्रार्थना कैसे काम करता है। Prayer is not begging. प्रार्थना भीख मांगना नहीं है, Prayer is partnering with God. प्रार्थना परमेश्वर के साथ सहभागी होना है। Amen. आमेन। So now, what is the power that works in us? तो अब वो ताकत क्या है जो हमारे अंदर काम करता है? Not the power that works in third heavens, वो तीसरे स्वर्ग में काम करने वाला ताकत नहीं है, but the power that works in us. लेकिन वो सामर्थ्य जो हमारे अंदर काम कर रहा है। It is the power
to believe. ये मानने की या विश्वास करने का सामर्थ्य है. I want to take you somewhere. मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूं. Prayer was designed by God to bring things from the unseen realm to the seen realm. परमेश्वर ने प्रार्थना को इसलिए सृजा, इसलिए रचा कि अदृश्य दुनिया से दिखाई देने वाली दुनिया में चीजों को लाया जा सके. Prayer was not merely a spiritual discipline. प्रार्थना केवल एक आत्मिक अनुशासन नहीं है. Prayer is supposed to be a portal that brings things that are unseen into the seen realm. प्रार्थना एक द्वार है जिसके द्वारा आप अदृश्य दुनिया से चीजों को दिखाई देने वाली दुनिया में ले आते हो. You heard the testimony of Chetan and other testimonies. His gallbladder was taken out. Where did a new gallbladder come from? It didn't come from flesh. He didn't transplant it. He didn't go to a hospital. But in the unseen realm, there are body parts. Because this body came from the unseen realm. Amen. आपने चेतन की और बहुत सारी गवाहियों को देखा है. उसका गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया था. वो नया गॉल ब्लैडर उसके अंदर कहां से आया? उसने ट्रांसप्लांट नहीं करवाया, लेकिन उस दुनिया से जहां से उसका शरीर बनाया गया था वहां बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं. Oh, I wish काश you would learn काश कि आप सीख जाओ to partake हिस्सा लेना, the mystery. जो रहस्य है उसमें. Only those will understand who want to understand. केवल वो लोग ही समझेंगे जो समझना चाहते हैं. That means every time we pray, we ask or we think it's a request that is sent to the kingdom. इसका मतलब जब कभी हम प्रार्थना करते हैं या मांगते हैं या सोचते भी हैं तो एक विनती है जो राज्य में भेजी गई है. Are you with me? So many people find their satisfaction in the mere discipline of prayer. बहुत से लोग केवल प्रार्थना के अनुशासन में ही संतुष्ट हो जाते हैं. And they say, don't you see Jesus prayed all night? Yeah, Jesus prayed all night, but look at what he did in the morning. और फिर वो इस बात में कहते हैं, देखो यीशु ने भी तो सारी रात प्रार्थना की. हाँ, उसने सारी रात प्रार्थना की, फिर देखो उसने सुबह क्या किया. Pharisees also prayed फरीसियों ने भी प्रार्थना की as a ritual, एक आदत की तरह, and एक their prayer was dead. रीति रिवाज की तरह, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं मरी हुई थी. That means if you really pray according to the word, your life will be full of supernatural. इसका मतलब अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करोगे तो आपकी जिंदगी अलौकिक से भरी हुई होगी. Amen. Amen. The Bible says in Hebrews 11:3, by faith we understand that the worlds were framed by the word of God. इब्रानी 11:3 में लिखा है कि विश्वास के द्वारा हम ये जानते हैं कि सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा की गई है. Now hear this. सुनिए. So that the things which are seen, ताकि there are things which are seen, you see them all around you. You see the stage, you see this pulpit, you see this roof, the walls, the chairs. There are things that you see. But these things which you see each other. The things that you see were made of things